डॉक्टर साहब, एक तरफ तो ये है कि हमने कैपेसिटी पेमेंट के अंदर जो है कि अपने आप को हाथ पांव बांध दिए कि हम ये पैसे आपको जरूर देंगे, फिर इससे बाद में आकर बिजली जो खरीदेंगे उसके पैसे देंगे। दूसरा, हमारा रिकवरी रेट जो पाकिस्तान के अंदर भी है, उसमें सरकारी इदारे हों, एजे के गवर्नमेंट आपको 65 अरब रुपए जो है कि वो उन्होंने देने हैं, वो नहीं दे रहे। आपका जो ट्राइबल एरिया है 50 अरब वहाँ के हैं। कोयटा बलूचिस्तान जो है कि वो वहाँ पे ट्यूबवेल के पैसे आपको वसूल हो ही नहीं रहे। आपकी 5 कंपनियाँ जो हैं कि जो पंजाब के अंदर इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, लाहौर जो है कि ये 81 अरब यूनिट इस्तेमाल करते हैं और इनका डेफिसिट 100 अरब है। बाकी जो 5-6 आपकी सिंध और बलूचिस्तान केपी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो 29 अरब यूनिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और उनका जो लॉसेज है वो तकरीबन 350 अरब रुपए है। तो ये सारा का सारा बर्डन जो है कि जो इनकी अपनी इनएफिशिएंसीज हैं, नाअहलीज हैं, ये आप पे और मुझ पे डाला जा रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ये देखिए, जब मैं अक्सर मैं क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा वक्त गुजारा, वो कहते डोंट गो इनटू वीड्स। आपने जो भी जितनी बातें की हैं, इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो बहुत कम है। यस, इसको दुरुस्त होना चाहिए। हम पिछले 50 साल से लगे हुए हैं इसको दुरुस्त करने के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन, क्या दुरुस्त कर लिया आपने? सो टोटल आपकी 65% या 67% जो आपकी बिक्री है वो पंजाब की है, ठीक है, और जो कि 100% या 99% रिकवरी है। बाकी जो 35-37% है, यस, वो बाकी एरिया से उतनी रिकवरी नहीं होती, अंडरस्टूड। और उसमें लेट्स से 50% हो गई, 60। तो ओवरऑल आपकी जो रिकवरी है 100 में से आपको 89 रुपए फिर भी मिल जाते हैं। तो आप यो 11 को आप क्या कर लेंगे? 10 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, तो बहुत थोड़ा इंपैक्ट डलेगा। यस, उधर काम बहुत होना चाहिए, लेकिन अगर आप कैपेसिटी पेमेंट की मद में, आप अगर अपने फैसलों की मद में आप वहीं 500, 600 अरब साल का जाया कर देंगे, या आप 20 अरब को गिन रहे हैं, जैसे वो 11 अरब की बिजली, वो उनका इंसेंटिव पैकेज है जो आपके जो अपने एम्प्लॉइज होते हैं उनको, तो वो उसकी पेमेंट होती है, वो डिपार्टमेंट पेमेंट करता है, वो उनको बिजली फ्री नहीं है, उनके पैकेज का हिस्सा है। वो तो 11 अरब को गिनना है, लेकिन वो जो 1000 अरब है उसको नहीं गिनना। तो हमें अपनी तवज्जो वहां करनी है जहां से बेहतरी की उम्मीद है। डॉक्टर तो साहब, फौरी तौर के ऊपर क्या समझते हैं कि क्या इकदाम लेने चाहिए और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर क्या लेने चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए? ठीक हो गया। पहला काम जो हमने, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ओवरऑल टैरिफ में 70% पोर्शन, जो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की बात कर रहा हूं, मैं टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, 2 चीजों की, जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट है और एनर्जी पेमेंट है। इसमें से जो 70% पोर्शन है वो कैपेसिटी का है। अब कैपेसिटी में आपने ऐसे ही है जैसे आपको बस एक चाहिए थी, ले ली 4। अब 4 बसों से कारोबार, तो एक बस जितना सवारी थी एक बस जितनी, अब 3 बसों का आपको लीज कास्ट, आपको हर चीज उसकी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, या कम से कम 2 बसों की जरूरत थी तो 4 ले ली। तो हमें और मैं देखना यह है कि मैं किसको सर्व कर रहा हूं। तो सर्व जो मैं कर रहा हूं कूलिंग लोड को, ठीक है, मेरा बेस लोड बढ़ा रही, मेरी इंडस्ट्री मुल्क में लगी नहीं, जिससे मुझे असल रिकवरी होनी थी। तो आपने पहले तो आपका सोल्यूशन में गड़बड़ है। फिर आपका जो फौरी हो सकता है वो है, आप सेल्स टैक्स 18% है, आप उसमें रिलीफ दे सकते हैं। फिर जो गवर्नमेंट के प्लांट जो नए लगे हैं, जैसे जो भिकी, हवेली, बादरशाह, या इसमें जो आपने टैक्स पेयर के मनी से उसकी इक्विटी डाली है, तो उसको आपका रेट ऑफ रिटर्न आप उसको कम कर दें, ठीक है, और उसका जो मुनाफा कम कर दें। एक तो ये हो सकता है कि वो कैपेसिटी पेमेंट क्यों ली जाए, वो है तो पब्लिक मनी था, ठीक है, तो किसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से तो आए नहीं। तो बहुत, और फिर दूसरा है कि बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट के फंडिंग से लगे, तो उसकी रीप्रोफाइलिंग की जाए और फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर करके कि भाई उसको मैं रिस्ट्रक्चर करूंगा अपने फाइनेंस को। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वापस में आता हूं, जरा शजील मीर साहब को भी हम लेते हैं, ट्रेडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके ख्याल में मीर साहब जो है कि इस वक्त जो अनरेस्ट पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसको फौरी तौर के ऊपर रिलीफ देने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इस बेचैनी को, और फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होना चाहिए? मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखें, डॉक्टर साहब की पहली बात ये बिल्कुल ठीक थी कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए।
अब इमरजेंसी के लिए ना मैकेनिज्म बनाना चाहिए इनको। देखें 300 यूनिट वाला उसको जितनी रिलीफ दे सकते हैं, मैं तो उसको फ्री कहूँगा। 300 यूनिट वाला जो असल इफेक्ट हो रहा है 300 यूनिट वाला, उसको रिलीफ दे दें पूरी तरह। उसके बाद ये इस मुल्क में ये कौन से कानून हैं कि आप मोटरसाइकिल जो है ना उसका पेट्रोल की कीमत और लैंड क्रूज़र की कीमत एक होनी चाहिए। इमरजेंसी है ना, उसमें आप मोटरसाइकिल को आधा, पेट्रोल को आधा कर दें, आप लैंड क्रूज़र को आप 3 गुना बढ़ा दें। इसी तरह बिजली के अंदर वो रेट्स जो 1000 जो कनाल के घर के, 2 कनाल के घर के, 1000 कनाल घर के, उसके हिसाब से रेट को आप डिवाइड करें। आप ऐसे डिवाइड करें कि गरीब, इस वक्त सफ़ेद पोश मर रहा है असल ना, उस सफ़ेद पोश को हमने किस तरह रिलीफ देनी है, किस तरह मैकेनिज्म लेके आना है, इनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि उस 300 यूनिट वाले को जो गरीब आदमी है उसको आप पहली तौर पे रिलीफ दे, फौरी तौर पे दे सकते हैं। क्यों? महंगाई का सबसे ज़्यादा असर उस सफ़ेद पोश तबके पे गुजरा हुआ है। मैं उसके बाद आपसे कहूँगा लॉन्ग टर्म ये कि आपकी जितनी भी आपने IPPs के मुआहदे हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको इससे भाग किस तरह सकते हैं आप। फिर उसको जो लैंड लॉसेस आपके पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं, आप उससे कैसे बच सकते हैं। अब सारे के सारे आपने खुद गिनवाए हैं कि लैंड लॉसेस कितने हैं। वो सारे का सारा अगर पंजाब बर्दाश्त करेगा या हम लोग बर्दाश्त करेंगे या एक आम आदमी बर्दाश्त करेगा, उससे मुल्क चल नहीं सकेगा, मुल्क स्टक हो जाएगा। और सज़ा और जज़ा का चैप्टर ज़रूर होना चाहिए जी। जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो ये काम गलत किए हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, इसलिए ताकि जो आगे आने वाली हुकूमतें हैं उनको पता हो कि हम अपने छोटे से नफ़े के लिए और पूरे का पूरा जो तबाह कर रहे हैं मुल्क को, वो कभी हो ना सके। इसलिए वो तेज़ भी होना चाहिए। और मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि आज हमने कल 29 को हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करने जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज होगा। हमने सबको अपने ताजरों को, अपने शहरियों को ये बात कही है कि हमने पॉजिटिव बात बताई है उनको कि अगर कोई मीटर रीडर आता है, अगर कोई भी ऐसा बंदा आता है, उनसे हमारी कोई उलझन नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो पॉलिसी मेकर से है, हमारी लड़ाई आज की हुकूमत से नहीं है। पुरअमन एहतजाज होना चाहिए मीर साहब, और जो शॉर्ट टर्म के अंदर एक रिलीफ पैकेज आना चाहिए और लॉन्ग टर्म के अंदर अल्टरनेट सॉल्यूशंस की तरफ भी